हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खरे कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 5, जो कि हमारे पार्ट 5 में सवाल होंगे इशारे वाले। क्या होंगे? इशारे वाले। इशारे वाले टाइप क्या होगा हमारा? इशारे वाले। दोस्तों याद रखना है, ये हमारा ब्लड रिलेशन का लास्ट टाइप है, ठीक है। और इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति की बात हो रही है तो उस व्यक्ति के स्थान पे स्वयं को रखा जाए तो आंसर बहुत जल्दी आता है। आपको इसको बिना डायग्राम के करना है, मतलब कि क्या है, बिल्कुल माइंड में करना है, अपने ऊपर लेके करना। उस व्यक्ति की अगर बात हो रही है तो स्वयं को रखना है उसके स्थान पे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमारा क्या है, ट्रेन में महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा है। एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, वह मेरे, जैसे कि दोस्त ने कहा तो मैंने कहा, मान लो मैं वो दोस्त हूं तो मैंने कहा क्या, वह मेरे पिता के, मतलब मेरे पिता के तो मेरे पिता होंगे, मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरी क्या होंगी, माँ, पत्नी की इकलौती बेटी, पत्नी की इकलौती बेटी मतलब मेरी क्या होगी, वो बहन, इकलौती बेटी की बेटी है मतलब मेरी क्या होगी, वो भांजी। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम क्या बता सकते हैं, भांजी। क्या बता सकते हैं, भांजी। याद रखना है, अगर आप उस व्यक्ति के स्थान पे स्वयं को रखेंगे तो आंसर बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। और अगर आप डायग्राम से करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, आंसर तो आ जाएगा। और अगर हम डायग्राम से करना चाहें तो बिल्कुल सिंपल, जैसे कि क्या है, ट्रेन में महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। महिला की ओर इशारा कर रहे हैं और कौन बोल रहा है, आदमी ने कहा, वह मतलब महिला, मेरे पिता की, मेरे पिता की मतलब आदमी के पिता की, आदमी है, आदमी के पिता की, आदमी के पिता की, आदमी, वह मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी की बेटी है, इकलौती बेटी की बेटी है। तो डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा, आदमी के पिता की पत्नी की इकलौती बेटी की बेटी है। याद रखना है, यह वह महिला है जिसकी ओर इशारा किया गया है। यह वह क्या है, महिला है जिसकी ओर क्या किया गया है, इशारा। तो अब हमें संबंध बताना है, तो याद रखना है, माता, ये क्या है हमारी माता, ठीक है, क्या है, माता, और माता की बेटी क्या होगी, बहन, और बहन की बेटी क्या होगी, भांजी, बहन की बेटी क्या होगी हमारी, भांजी। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम, नीस। क्या बोलते हैं, नीस। याद रखना है, भांजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीस। तो हमारा ऑप्शन क्या, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या है, नीस, डॉटर, मदर, सिस्टर। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, नीस, भतीजी या भांजी। इसका आंसर क्या होगा हमारा, नीस, भतीजी या भांजी। आइए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल में भी बिल्कुल हम पहले स्वयं को उस स्थान पे रखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम डायग्राम से करेंगे। पहले नंबर क्या है, केतन की ओर इशारा करते हुए नमन ने कहा। केतन की ओर इशारा करते हुए, इशारा किसकी ओर हो रहा है, केतन की ओर। केतन की ओर इशारा करते हुए नमन ने कहा। कौन कह रहा है, नमन। तो मान लो नमन मैं हूं, नमन मैंने कहा है, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, वह मेरे पिता के मतलब मेरे पिता पापा होंगे, पिता के इकलौते बेटे। जब इकलौता बेटा है तो मैं ही होगा, मतलब नमन ही होगा। इकलौते बेटे का बेटा है मतलब वो किसका बेटा है, नमन का। क्या है, वह मेरे पिता के मतलब नमन के पिता के इकलौते बेटे, मतलब नमन स्वयं होगा, के का बेटा है, मतलब क्या बेटा है, मतलब मेरा बेटा क्या है, केतन। मेरे बेटे का नाम क्या होगा, केतन। केतन की माँ का नमन से कैसे संबंधित है, केतन की माँ नमन से कैसे संबंध है। केतन की जो माँ होगी वो मेरी क्या होगी, पत्नी। केतन की जो माँ होगी वो मेरी क्या होगी, पत्नी। तो केतन की माँ से नमन का क्या संबंध है, पत्नी का। अगर अब इसको हम डायग्राम से करेंगे तो कैसे करेंगे, केतन की ओर इशारा करते हुए नमन ने कहा। इशारा किसकी ओर हो रहा है, केतन की ओर। कह कौन रहा है, नमन। नमन ने क्या बोला है, नमन ने बोला है, वह मेरे पिता के, वह मेरे पिता के, जे नमन के पिता हैं, के इकलौते बेटे मतलब नमन ही होगा, के इकलौते बेटे का बेटा है। कौन बेटा है, केतन, ठीक है। केतन की माँ, केतन की माँ मतलब ये क्या है, मान लो केतन की माँ है और ये केतन के क्या है, पिताजी। तो ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी। अब हमें संबंध बताना है नमन से केतन की माँ का। नमन से, तो से यहाँ
नमन से बताना है किसका, केतन की माँ का। तो क्या होगा आंसर हमारा, पत्नी। क्या होगा आंसर हमारा, पत्नी। आइए अब देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल जो है हमारा, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, मोहन ने कहा। मान लो मोहन मैं हूं, ठीक है, उसकी कोई बहन या बेटी नहीं है। जिसकी तस्वीर है लड़की की, उसकी कोई बहन या बेटी नहीं है, लेकिन उसकी माँ, मतलब उस लड़की की माँ मेरी माँ की, तो मेरी माँ है वो तो मेरी माँ होंगी, कि इकलौती बेटी, मेरी माँ की इकलौती बेटी मेरी क्या होंगी, बहन, इकलौती बेटी है। उसकी माँ क्या है, लेकिन उसकी माँ, उस लड़की की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मतलब उस लड़की की जो माँ है वो मेरी क्या लगेगी, बहन, मेरी क्या लगेगी, बहन। तस्वीर में लड़की मोहन की माँ से कैसे संबंधित है। तस्वीर में जो लड़की है वो मोहन की माँ से कैसे संबंधित होगी, मतलब मेरी माँ से वो लड़की कैसे संबंधित होगी। तो याद रखना है, मेरी माँ की वो क्या होगी, लड़की की लड़की, मतलब ग्रैंड डॉटर, क्या होगी, ग्रैंड डॉटर। तो इसको अगर हम डायग्राम से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, उसकी माँ, किसकी माँ, लड़की की माँ, लड़की की माँ, एक लड़की की यह है तस्वीर, इसकी ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा है कि इसकी माँ मेरी माँ की, किसकी माँ की, मोहन की माँ की इकलौती बेटी हैं। तो याद रखना फिर मोहन क्या होगा, पुरुष है, इकलौती बेटी हैं, मोहन की माँ की इकलौती बेटी हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन, ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि लड़की की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी हैं, मेरी माँ की इकलौती बेटी हैं। अब हमें बताना है मोहन की माँ का इस लड़की से क्या संबंध है, इस लड़की का संबंध बताना है मोहन की माँ से। इस लड़की का संबंध बताना है किससे, मोहन की माँ से। तो ऐसा संबंध बताना है तो ये क्या होगी, पहले लड़की, और लड़की की क्या है, ये लड़की। तो लड़की की लड़की को कहते हैं ग्रैंड डॉटर। क्या कहते हैं, ग्रैंड डॉटर। तो आंसर क्या होगा इसका हमारा, ग्रैंड डॉटर। हिंदी में क्या बोलेंगे, पोती या नातिन। क्या बोलेंगे, पोती या नातिन। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, शिजुका की ओर इशारा करते हुए नोबिता ने कहा। शिजुका की ओर इशारा करते हुए किसने कहा है, नोबिता ने कहा। मैं, मतलब नोबिता, कौन, नोबिता, मैं के मतलब क्या होगा, नोबिता, मैं उसकी माँ के बेटे का, मतलब शिजुका की माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। शिजुका की माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। याद रखना है, तो पहले नंबर शिजुका की जो माँ होंगी और फिर उनका क्या है, बेटे का इकलौता बेटा हूँ। तो याद रखना है शिजुका नोबिता से कैसे संबंधित है, तो याद रखना है बुआ होंगी वो, इसकी क्या होंगी, बुआ। अब हम इसको डायग्राम में बनाएंगे। जैसे क्या है, क्या बोला गया है, शिजुका की ओर इशारा करते हुए नोबिता ने कहा, मैं मतलब नोबिता, मैं मतलब क्या है, नोबिता, मैं मतलब नोबिता, ठीक है। उसकी माँ के, किसकी माँ के, शिजुका की माँ के इकलौते बेटे, मतलब एक बेटा भी होगा, इकलौते बेटे का बेटा हूँ। कौन है ये बेटा, नोबिता, कौन है, नोबिता, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन होंगे, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन होंगे, ठीक है। अब हमें बताना है शिजुका नोबिता से कैसे संबंधित है, नोबिता से बताना है ये कैसे संबंधित होंगी, ठीक है। तो इधर पहले नंबर एक चीज याद रखना, इस शिजुका का लिंग निर्धारित नहीं है, शिजुका का लिंग निर्धारित नहीं है, क्योंकि प्रश्न में कहीं नहीं बोला गया है कि शिजुका लड़की है कि लड़का है, ठीक है। क्या बोला गया है, इधर एक चीज याद रखना है कि शिजुका की ओर इशारा करते हुए नोबिता ने कहा है, मैं उसकी माँ के इकलौते बेटे का बेटा हूँ। याद रखना, जब ये इकलौता बेटा है तब तो ये क्या होगी, बेटी होगी, तब तो क्या होगी, ये बेटी होगी। तो प्रश्न पढ़ेंगे तो उससे लिंग निर्धारित हो जाएगा, प्रश्न पढ़ने से क्या लिंग निर्धारित हो जाएगा। जब ये इकलौता बेटा है तो फिर तो ये बेटी होगी,
ठीक है, तो क्या है, अब हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नोबिता से शिजुका कैसे संबंधित है? तो ये पापा हैं, पापा की बहन क्या कहलाती हैं? बुआ। पापा की बहन क्या कहलाती हैं? बुआ। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? आंटी। क्या बोलते हैं? आंटी। ठीक है, तो ऑप्शन से अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा? आंटी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो क्या है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने महिला से कहा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने महिला से कहा है, उसकी माँ, उसकी माँ मतलब व्यक्ति की माँ, उसकी माँ, व्यक्ति की माँ, उसकी माँ आपके पिता की, मतलब किसके पिता की? महिला के पिता की, आपके पिता की, आपके पिता की एकमात्र बेटी हैं। महिला के पिता की एकमात्र बेटी हैं। व्यक्ति की माँ महिला के पिता की एकमात्र बेटी हैं। तो याद रखना, इधर डायग्राम से तो हमें दो बेटियां दिख रही हैं, तो याद रखना है ये दोनों बेटियां क्या हैं? एक, मतलब ये दोनों क्या हैं? सेम पर्सन। ये दोनों क्या हैं? सेम पर्सन। ये जिस महिला की बात हो रही है वही वाली महिला है, जिस महिला की इधर बात हो रही है ये वही महिला है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने महिला से कहा, उसकी माँ मतलब व्यक्ति की माँ, व्यक्ति की माँ, व्यक्ति की माँ आपके पिता की, मतलब महिला से कह रहा है तो आपके पिता की इकलौती बेटी हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? सेम पर्सन। इसके बाद क्या है, महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? महिला, ये वाली महिला इस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? व्यक्ति से, तो ये व्यक्ति से कैसे संबंधित होगी? ये व्यक्ति की क्या होगी? माँ। ये व्यक्ति की क्या होगी? माँ। इधर क्या है डायग्राम में, क्या देख रहा? माँ है, तो व्यक्ति की क्या होगी? माँ। क्या होगा आंसर हमारा? मदर। ठीक है, तो व्यक्ति की क्या होंगी? ये माँ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, केतन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। केतन की मां का संबंध राहुल से क्या है? ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हो गया है, केवल जो हमारा पिछले क्वेश्चन में नमन था उसकी जगह पे केवल राहुल लिख दिया गया है, बाकी क्वेश्चन सेम का सेम है। जैसे क्या लिखा है, केतन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, जैसे मैं राहुल हूँ, मैं कह रहा हूँ वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, मतलब मैं इकलौता बेटा होऊंगा, के बेटा, इकलौते बेटे का बेटा है। मतलब केतन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा है वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, मतलब मेरा बेटा क्या है? केतन। केतन की माँ का संबंध राहुल से क्या है? केतन की माँ मतलब मेरी क्या होगी? वो पत्नी। केतन की माँ का राहुल से क्या संबंध है? पत्नी। क्या होगा आंसर हमारा? पत्नी। याद रखना है, जैसे पिछले सवाल में क्या था? नमन था, नमन की जगह पे केवल राहुल लिख दिया गया है, बाकी वही सेम का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, एक आदमी ने एक महिला से कहा है, एक आदमी ने एक महिला से कहा है, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी आंटी है। तो याद रखना है, इसको हम डायग्राम से करते हैं। क्या है? एक आदमी ने एक महिला से कहा, आदमी कह रहा है किससे? महिला से। महिला, तुम्हारी माँ के पति, इस महिला की माँ के पति, तो ये बन गए महिला की माँ के पति, तो ये पिता होंगे इसके। पति की बहन, पति की बहन, ये बहन बन गई। बहन मेरी आंटी है। किसकी आंटी है? उस आदमी की आंटी है। तो याद रखना है आदमी की आंटी कैसे बनेगी। तो देखो, इस महिला का मान लो, मान रहे हैं अगर वो आदमी इधर है, इस महिला का क्या है? भाई है। मान लो वो आदमी क्या है? इस महिला का भाई है, तो क्या होगा? ये मम्मी होंगी, ये पिताजी होंगे इसके, और ये क्या होंगी? बुआ। बुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आंटी। तो एक डायग्राम तो ये बन जाएगा आंटी। फिर और क्वेश्चन क्या है हमारा? महिला पुरुष से कैसे संबंधित है? पुरुष से, पुरुष की जगह, पुरुष का मतलब आदमी है, पुरुष का मतलब इधर क्या है? आदमी। महिला पुरुष से कैसे संबंध है? पुरुष से। तो इधर तो पहला आंसर क्या आएगा? इस प्रकार अगर डायग्राम बनेगा तो पुरुष से कैसे संबंधित होगी? बहन।
क्या होगी? बहन, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पहले में है कि बहन है। ठीक है, तो इसका आंसर बहन भी हो सकता। लेकिन एक और संभावना है, ये आदमी इधर ना होकर मान लो इस महिला का कोई एक और भाई है, इस महिला का क्या है? एक और भाई है कोई। तो मान लो वो आदमी इस भाई का, वो आदमी क्या है? इस महिला के इस भाई का बेटा है, मान लो ये इधर है वो आदमी। ठीक है, तब आदमी और महिला इधर देख लें, ये क्या हो जाएगा? पापा, पापा की बहन लगेंगे, ये क्या लगेंगे? पापा, और पापा की ये क्या लगेंगी? बहन, तो आंटी। ठीक है, तो इधर इस प्रकार भी एक प्रकार से आंटी बन सकता है। तब आदमी और महिला कैसे संबंधित हो जाएंगी? अब याद रखना है, ये क्या है? अब दोनों ये भाई हैं और ये दोनों भाइयों के क्या हैं? लड़के या लड़की हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? कजन। क्या होंगे? कजन। क्योंकि हमें पता है केवल हम सगे भाई को भाई बहन बोलते हैं, बाकी जो रिश्ते में भाई या बहन लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? कजन। तो याद रखना है पहला ऑप्शन हमारा बहन है और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? कजन। तो याद रखना है पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन क्या है? दोनों सही है, बहन भी है, कजन भी है। लेकिन जो हमारा थर्ड ऑप्शन माँ है वो तो कभी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड हो सकता है। तो फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा, आइदर ए या बी, आइदर है या तो ए है या तो बी। तो हमारा चौथा आंसर सही होगा, या तो ए, या तो ए, या तो बी, या तो बहन होगी या तो क्या होगी? कजन। ठीक है, तो दोनों ही हमारे क्या हैं? सही। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे सारे वाले सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।